नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर हलचल। और जो सबसे बड़ी स्कीम इसमें प्रदेश में चल रही है, उसको किसी से छिपा नहीं है। जी हाँ, सीएम युवा उद्यमी जो सिस्टम है, जो स्कीम है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा स्पेशल तौर पर लाई गई है, खास करके उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के जो युवा हैं, उनको एक सरकारी मदद दी जा रही है, वो भी बिना ब्याज के। तो इस समय हमारी उपस्थिति जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त मिस्टर गौरव मिश्रा जी के साथ है, और हम लोग इन्हीं से जानेंगे कि सीएम युवा उद्यमी जो लोन है, वो किस तरीके से युवाओं को लाभान्वित कर रहा है। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सीएम युवा जो नाम से ही परिलक्षित है कि ये युवाओं के लिए स्कीम है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसको अभियान के तौर पे लिया गया है, तो प्रत्येक जनपद में अभियान के तौर पे ही इसमें कार्य किए जा रहे हैं। इसमें 21 से 40 साल का युवा किसी भी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में या सेवा क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एजुकेशन जो है 8 पास है, और बहुत पेपर फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं। इसमें जो दिखाया जा रहा है कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना है और कोई गारंटी भी नहीं देना है, बैंक को सबमिट ही नहीं करना है। लेकिन जब हम लोग फील्ड में गए और कुछ लोगों से पूछा गया, कुछ बैंक से भी मिला गया, तो वो कह रहे नहीं सर, बहुत सारे ऐसे ही फालतू के लोग आ जा रहे हैं फॉर्म भर के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शुरू में कुछ बैंकों में कन्फ्यूजन था और कुछ लाभार्थियों में भी था जो आवेदक थे। एक्चुअली क्या है कि बैंक उन पे ब्याज क्लेम करेगा, इंटरेस्ट क्लेम करेगा, लेकिन वो ब्याज जो है उद्योग विभाग उनको रिएम्बर्स करेगा। तो उनके लिए ये ब्याज मुक्त हो गया। बैंक ब्याज ले रही है, लेकिन वो ब्याज दे कौन रहा है? उद्योग विभाग दे रहा है। अच्छा, मतलब उद्योग विभाग जो है इंटरेस्ट बनेगा वो बैंक को देगी, हाँ। न कि लाभार्थी बैंक को देगा। ऐसा नहीं, मतलब एक हाँ, तरीके से सब्सिडी टाइप का है। नहीं, और सब्सिडी अलग है इसमें 10%। जो टोटल परियोजना लागत है, मान लिया कि किसी ने 5 लाख का अप्लाई किया, तो 10% यानी 50,000 उसको कैपिटल सब्सिडी अलग है, और ब्याज की छूट अलग है। और पहली किस्त जो है वो 6 महीने बाद बनेगी। तो नहीं, जैसे वर्किंग कैपिटल होता है और जो मशीनरी परचेज करनी है, तो उसके लिए क्या? जैसे जब इंडस्ट्री सेक्टर में लोन होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है टर्म लोन, यानी जो प्लांट मशीनरी के लिए आदमी लोन लेता है, और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी सीसी लिमिट। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोन पे सब्सिडी है, यहाँ पूरे परियोजना लागत पे सब्सिडी है। मान लिया कोई व्यक्ति अगर 2 लाख का लोन ले रहा है, उसका 1 लाख का टर्म लोन यानी प्लांट मशीनरी आ गई, 1 लाख उसने कच्चे माल और वर्किंग कैपिटल के लिए रखा हुआ है, तो हम जो इंटरेस्ट बन रहा है वो, चूंकि इंटरेस्ट बनेगा टर्म लोन पे, तो वो विभाग दे रहा है। और 2 लाख पे 10% जो भी सब्सिडी आएगी वो भी विभाग दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अंततः या डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट में लाभार्थी को ही फायदा। हाँ, हर हाल में लाभार्थी को ही फायदा है। ये इसका जो लोन का एक सीजीटी एसएमई कवरेज होता है वो भी हमारा विभाग दे रहा है। मान लिया लोन डिफॉल्ट होता है तो विभाग उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। एक बात सर, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी तक जो युवा अप्लाई कर रहे हैं इस लोन के लिए, तो किस तरीके के उद्यम लगाने के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, अभी लगभग 4000 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हैं। हम लोगों ने बड़ा मेहनत करके और प्रचार प्रसार करके आप लोगों के माध्यम से जो है एप्लीकेशन भरवाए हैं, और लगभग हर सेक्टर में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में छोटे मोटे आइटम से लेके बड़े आइटम तक, या सर्विस सेक्टर में आप सोच लीजिए आपकी नेचुरोपैथी के भी एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। नेचुरोपैथी तो थोड़ा सा नया है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्या है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी मतलब कि जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति थी, कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या किस प्रकार योगा करना चाहिए, या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो ये जो नेचुरोपैथी में जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है वो तक एप्लीकेबल हुआ है इसमें। उनको भी मतलब दो विभाग की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका फॉर्म भी भराया गया है और बैंक से उनका लोन भी प्रोसेस हो रहा है। अभी तक आपने बताया कि 4000 के अप्रॉक्स हम लोगों ने फॉर्म सबमिट कराए हैं। लोन कितने लोगों को डिसबर्स हुआ है? लोन देखिए, सैंक्शन लगभग 840 लोगों को हो गया है, और 450 लोगों को लोन वितरित भी हो गया है। जब हम ग्राउंड पे पहुंचे तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने बताया कि सर हमको तो बैंक वाले बस दौड़ा ही रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो आज आना कल आना। देखिए, इस विषय में जो है एक जांच कमेटी जो है सीडीओ साहब के निर्देशन में बनाई गई है, और वो जांच कमेटी लगातार बैंकों में जाके
हम लोग जो रिजेक्शन हुए, जो एप्लीकेशन रिजेक्ट करी हैं ब्रांचेज ने, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, और जो भी खराब मतलब बिना कारणों के एप्लीकेशन निरस्त हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन सर बैंक के पास तो आप जाने रहे हैं, हजार बहाने हैं, किसी न किसी बहाने को लगा के निरस्त कर देगा। बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने जो जांच किया है, अब 1-2 दिन में आप रिजल्ट देखेंगे कि कई बैंक वालों पर कार्रवाई भी होगी। यानी कि बैंक जो लापरवाही कर रहे हों, अब चूंकि ये सीएम योगी की स्पेशल स्कीम है, एक अभियान है, अगर उसको बैंक वाले पलीता लगाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल होने ही वाली। जो उद्योग विभाग है किस तरीके से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर रहा है? देखिए, युवाओं के लिए हमारे यहाँ 2 स्कीम हैं। एक तो आपने ये सीएम युवा की बात की, दूसरी जो है 18 से 40 साल के लोगों के लिए एक और स्कीम है, उसमें हम बड़े लोन भी लोग ले सकते हैं काम करने के लिए। वो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें जो मिनिमम एजुकेशन है वो हाई स्कूल रखी गई है, और इसमें आदमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, और सर्विस क्षेत्र में जो है, सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। क्या सर हमारे दर्शकों को अंतिम तौर पर मैसेज देंगे ताकि वो अधिक से अधिक उद्योग विभाग के प्रति जागरूक भी हो सकें, और जो उद्योग विभाग का कर्तव्य है कि भाई जिले में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन किया जाए? देखिए, उद्योग विभाग के 2 ही लक्ष्य होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश आए जनपद में, और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े। तो हम लोग इस दिशा में अग्रसर हैं। मेरी अपील यही है कि जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, 5 लाख तक का लोन प्रथम चरण में है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में, तो शुरू कर सकते हैं, या उससे बड़ा करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आए, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए। यही विभाग ऐसा है जो आपको हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड कराता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ गौरव मिश्रा सर, जिन्होंने एक अच्छा खासा समझ पैदा करने वाला इंटरव्यू दिया है कि अधिक लोग देख करके इसे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे, और जो युवा इधर उधर भटक रहे हैं और रोजगार की तलाश में है, तो उनके लिए सरकार खड़ी है, और सरकार तो यहाँ तक खड़ी हो गई है कि बिना किसी ब्याज के, बिना किसी आपसे गारंटर के सीधे लोन दे रही है। तो नो डाउट ये एक रिस्क भी माना जाएगा, फिर भी सरकार अगर हमारे साथ खड़ी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए सर, धन्यवाद।